तो देखिए, बयानबाजी का दौर जो है वो अपने चरम पर है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। संजीव निगम जी, सबसे पहले आपसे एक कमेंट चाहेंगे। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है? जिसमें हम कोई की बात करें, ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो मरीज है, इस प्रकार की समस्या है, उसका क्या इलाज है, कितने दिनों से चल रहा है, क्या बीमारी है, वो बताएगा। क्या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, वो गवाह बनेगी, या जो डॉक्टर है एक्सपर्ट के, वो गवाह बनेंगे। मेन रोल इन्हीं लोगों का रहेगा। हम पार्टी के प्रवक्ता है, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। वो कैसे कह रहे हैं? जो पिछले हम 12 साल से मैं केजरीवाल साहब को जानता हूँ, मैं उनके साथ रह रहा हूँ कि 12 साल 30 वर्षों से वो शुगर के पेशेंट है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ये जानकारी है हम सारे साथियों को, हम उसके बिहाफ पे कह रहे हैं। इसकी बहुत बेहतर जानकारी पत्नी बता सकती है, कि मेडिकल हिस्ट्री बता सकती है। तो ये सब चीजें हैं। हम इसमें अनर्गल राजनीति करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। उनको जो शिकायत है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका सही ढंग से उसकी पहचान हो और उसकी निदान हो। अभी आपने देखा होगा, सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि कल यानी कि 20 अप्रैल को जेल प्रशासन ने एम्स से मांगा है, एम्स से रिक्वेस्ट किया है, कोई एक स्पेशलिस्ट आप मुझे दीजिए। आप कल उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कल से पहले ही आप तमाम की दलीलें पेश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक कंट्राडिक्टरी बात है। उनको आपने एम्स से मांगा है, वो डॉक्टर साहब को आने दीजिए, वो क्या कहते हैं, उनकी परामर्श भी आप उसमें रखिए। तो ये सब बातें हैं। स्वास्थ्य किसी का भी हो, अगर किसी सामान्य से उसकी जो भी बेहतर से बेहतर जो भी इलाज अच्छा किया जा सकता है, वो आप उसका ख्याल रखें, उसे करें। इस सारी बहसबाजी के पीछे उद्देश्य तो यही है। लेकिन अभी राजनीति संजय सिंह जी भी हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा किसी का भी हो, हमारी भारतीय परंपरा है, हम किसी भी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, बेहतर हो। राजनीति एक अलग मुद्दा है, अब करते स्वास्थ्य एक अलग विषय है। लेकिन जो दावे आप कर रहे हैं कि मारने की कोशिश हो रही है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, मतलब इंसुलिन को लेकर के तो ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले ही जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तेलंगाना के किसी डॉक्टर की सलाह पे इंसुलिन लेना पहले ही बंद कर दिया था। ये जो बातें आ रही हैं, हाँ, ये किस बात पर आ रही है? एक बारी इसके बेहतर है, अरविंद केजरीवाल साहब की पत्नी है, उनके पास हिस्ट्री होती होगी जो कि पुरानी है, वो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल साहब अंदर है जेल में। तो ये इस चीजों में मैं कोई कमेंट करूं अपने लेवल पर, इसका कोई महत्व नहीं है। आप ही की पार्टी, दावा तो आप ही की पार्टी कर रही है। अब मैं भी कर रहा हूं। हाँ, तो किस ग्राउंड पे आप दावा कर रहे हैं, वो ग्राउंड आप बता दीजिए। मैंने जो अभी आपको बताई कि ये चीजें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है। इनके बीच में मरीज है, मरीज को क्या समस्या है, कितने दिनों से है, कैसी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब जो मेडिकल के एक्सपर्ट है पहले का, वही सब देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे। परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो इस बात के गवाह है कि निरंतर पिछले काफी समय से वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। तो यही बात आपको बताएंगे कि शुगर उनकी तो जब ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स ही करेंगे तो एक्सपर्ट को करने दीजिए। फिर ये ऐसे, मतलब इसका मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई आधार तो नहीं है? मारने के आरोप लग रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे आरोप है नहीं सर। आधार इसलिए है कि निरंतर इतने वर्षों से वो जब इसको दे रहे हैं इंसुलिन, तो वो मेडिकल की सलाह पर ही ले रहे होंगे एक्सपर्ट की, ऐसी बात तो नहीं है। अब उसमें अचानक कोई परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि ये इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इनके जो लोग हैं, इनका हम लोग जानते हैं, समझते हैं, क्रिया चरित्र किस प्रकार से है, ये लोग किस किस तरीके क्या क्या हथकंडे भी अपनाते हैं। यहाँ पर कृपा करके मेरा निवेदन है, यहाँ पर राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए आपका पूरा पड़ा हुआ है, आप तरीकों में करें। जब कोई व्यक्ति ठीक है, अनिल गुप्ता जी, गंभीर आरोप ये लगा रही है आम आदमी पार्टी की, आप लोग तो अरविंद केजरीवाल को ही मारना चाहते हैं। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। अनिल गुप्ता जी,
हाँ, मुझे आपको मेरी जी आवाज आ जी रही है आपको? जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा भी संजीव जी से और आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया सीएम की सेहत पे राजनीति ना करें। कृपया मेडिकल ग्राउंड पे सनसनी फैलाने के लिए राजनीति नहीं करें। मेरा भी निवेदन है उनसे, कृपया हर छोटी छोटी बात पे इंसुलिन के ऊपर राजनीति नहीं करें। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली में तिहाड़ जेल है, वो किसके अंडर है? दिल्ली सरकार के अंडर है। दिल्ली सरकार के मुखिया है सीएम केजरीवाल। तिहाड़ जेल में पूरा फुल फ्लेज डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, इंसुलिन है, सब है। वो किसके अंडर है? केजरीवाल साहब के अंडर है, क्योंकि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तिहाड़ जेल के साथ एक हॉस्पिटल अटैच्ड है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। इन केस ऑफ इमरजेंसी वहां के डॉक्टर आते हैं, वहां से कैदियों को वहां शिफ्ट किया जाता है। दूसरी बात, दिल्ली, अभी हमें जानकारी मिली जो इन्होंने लेटर में दिखाया कि दिल्ली को ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, और अपनी डायबिटीज का इलाज ये प्राइवेट डॉक्टर से तेलंगाना में कराते। तो ये समझ से परे हैं। ये कहते हैं मारा जा रहा है। मैं आपको कुछ दिन पुरानी बात बताता हूँ। तिहाड़ जेल केजरीवाल साहब के अंडर है और अब तो एक तिहाड़ जेल के अंडर है। किस तरीके से सत्येंद्र जैन के वीडियो सामने आए थे, वो अपने मसाज करा रहे थे तिहाड़ जेल में। तो किस तरीके से वहां सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, ये सबने देखा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से निकले थे, वो व्हील चेयर पे निकले थे, नाटक करते हुए निकले थे। अगले दिन हमने देखा किस तरीके से भगवंत मान जी को वो गोदी में उठा रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक तरफ व्हील चेयर पे आते हैं, ऊपर से गोदी पे उठाते हैं, इसका मतलब अस्वस्थ है। और तिहाड़ में तो कुछ काम नहीं होता, वहां तो वॉक होती है, व्यायाम होता है, सब कुछ होता है, सेहत ठीक होती है। पर क्योंकि इन्होंने रोजाना सनसनी फैलानी है, रोजाना अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करा, शायद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो तिहाड़ जेल में हैं और रोजाना न्यूज में रहते हैं। आप देखिए, इनको न्यूज में रहने की आदत होगी। अभी सौरभ भारद्वाज जी एक लेटर दिखा रहे थे तिहाड़ जेल का। अरे तिहाड़ जेल का प्रशासन आपके हाथ में, इसका मतलब दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पे आप पे विश्वास नहीं है। उन्होंने लगा होगा कि एम्स को भी बुला लीजिए, बुला लीजिए सर, आपको क्या दिक्कत है? जो भी कैदी तिहाड़ में होता है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। प्रशासन आपके हाथ में है, क्यों नहीं करते आप? हर लेवल पे आप छोटी छोटी बातों पे राजनीति करते हैं। अपना इलाज तेलंगाना कराते हैं, अपने डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, इंसुलिन की बात करते जबकि इंसुलिन अवेलेबल है। पर क्योंकि सनसनी फैलानी है, किसी तरीके से सनसनी फैला के आपको जमानत की अर्जी लगानी है, इसलिए आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं। अरे सर, जिस चीज के मालिक ही आप तो खुद ही कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ और तिहाड़ के मालिक भी आप है, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? खुद ही आप आरोप लगाते हो, खुद ही आप आरोपी थे इस तरीके से। तो ये सारी बातें ठीक नहीं करती। मेरा यह मानना है, मैं भी संजीव जी से कहूंगा, जरा अपने मुख्यमंत्री जी और हमारे भी मुख्यमंत्री को बोलिए ये छोटी छोटी बातें पे ना करें और अपना इलाज ठीक करें, और सारी सुविधा उनको मिल रही है। नहीं तो कोर्ट है, अच्छा दिखाया ना सारी चीजें की। अब ये बताइए, कोर्ट क्या पहले कहेगा इंसुलिन ये तो लेते कल थे, पता चल हैं? जाएगा, अब ये क्योंकि कह कल रहे फैसला भी हैं, आएगा अब ये इस कह पे। रहे हैं कि इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन लेते हैं। अरे डायबिटीज तो ऑलमोस्ट आधी आबादी देश की डायबिटीज है, सच्चाई है। मैं भी डायबिटिक हूँ 25 साल से, मेटफॉर्मिन लेते हैं। पर ये छोटी छोटी बातों पे राजनीति कराना, झूठ बोलना। अरे आप जेल मंत्री की जिम्मेवारी है ना वहां पर दवाइयां उपलब्ध कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में ना। जेल मंत्री को बर्खास्त करो अगर वहां पर इंसुलिन नहीं है तो। क्यों नहीं करते आप? और वहां पर दी जाएगी सुविधा जो जो तिहाड़ में होती है। पर केंद्र पे बीजेपी का क्या लेने देना इसमें? हम तो स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि ठीक रहे, हमारी राजनीति की लड़ाई है, पर इंडिविजुअल कुछ नहीं है। पर जेल मंत्री को क्वेश्चनेबल होना चाहिए अगर वहां इंसुलिन नहीं है। पर मुझे जो देखा, जो रिपोर्ट में, जो अखबारों में मैंने देखी, वहां इंसुलिन अवेलेबल है। ठीक है। आपकी अगर वर्ल्ड क्लास मोहल्ला फैसिलिटीज हैं तो क्यों नहीं है तिहाड़ में? तो यह आपके स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर नहीं है तो सब चीजें आपके घर में, फिर भी ब्लेम करना बीजेपी का, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाईलाइट रखना, ये इनका काम हो गया, नौटंकी करना। अब ये ठीक है। केजरीवाल साहब अब की सेहत में भी परमवीर जी, नौटंकी कर रहे हैं। परमवीर जी, डॉक्टर, मैं कुछ बोलूं? जी अभिषेक। संजीव जी आता हूं, परमवीर जी से एक कमेंट लेकर फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। परमवीर जी, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, किस तरीके से आप देखते हैं? इसका क्या ग्राउंड क्या लगता है आपको? अभिषेक जी देखिए, हर राज्य में राजनीति करने का अलग तरीका होता है, अलग एक टेम्परोमेंट होता है राजनीति का भी, राजनीति के ऊपर तो जनता का। दिल्ली के अंदर जो सरकारें बनती हैं वो हमेशा विकास के मुद्दे पर बनती हैं, पारदर्शिता के मुद्दे पर। दिल्ली देश की राजधानी नहीं है, यहाँ पर कभी बजट की समस्या नहीं रहती है। जब देश में कहीं भी कोई चीजों का कमी आ सकती है, लेकिन दिल्ली में
तो इस वजह से यहाँ पर राजनीति कभी सोशल ग्राउंड और ऊपर केजरीवाल जी पहुंचे थे। केजरीवाल जी ने पारदर्शिता का सपना दिखाया था, इसके ऊपर पहुंचे थे और एक इमोशनल कनेक्ट जनता से बनाया गया था। तो उस इमोशनल कनेक्ट को बनाए रखने के लिए लगातार ये दिखाना कि हम संघर्ष में हैं और यहाँ पर हमें रोका जा रहा है, लेकिन हम तो तबियत खराब होने के बावजूद भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का मैसेज अपने वोटर्स में और जनता में दिल्ली में भेजने की प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहा है। ये प्रयास कुछ वैसे ही है जैसे हमने देखा था कि ट्रंप एरा आया था अमेरिका में, कि जब ट्रंप चुनाव हारने के बाद भी वहां से नहीं निकले थे कैपिटल से कि यहाँ पर तो चुनाव में गड़बड़ी की गई है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। और तमाम तरीके के ऐसे इमोशनल वो भी अपने वोटर्स के बीच में वो भेजते थे संदेश ऐसा कि अमेरिका भी खतरे में है। तो इसी तरीके से ये भेजा जा रहा है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के थ्रू संदेश में कि दिल्ली के अंदर पूरा कानून व्यवस्था, पूरी डेमोक्रेसी खतरे के ऊपर है और यहाँ पर व्यवस्था भंग की जा रही है और तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोड़ी जा रही है। तो राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, कई बार 2+2 5 हो जाता है और कई बार 2-2 हो जाता है, वो प्लस नहीं होता है। तो अब ये 4 जून को पता लगेगा। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार एक तरफ तो कैमरे सड़क पर हो रहा है, वो पोस्टर बैनर के तरीके से हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। दूसरा ये भी केजरीवाल जी जो जेल में है तो वहाँ जेल से रहते हुए भी वो प्रचार कर रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष प्रचार है जो उनके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि सारी आम आदमी पार्टी उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि इतने बड़े स्टेचर का नेता कोई है ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है इसी वजह से किसी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम अब नहीं आगे आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी के ऑरा के आगे आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके कद के बराबर। तो वही राजनीतिक प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी की बीमारी का भी सहारा लिया जा रहा है। डायबिटिक है वो, की पूरी हिस्ट्री है, लेकिन ये कह देना कि उनके साथ में कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए ये भूलना नहीं होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में बंद है, साधारण व्यक्ति जेल में बंद नहीं है। बिल्कुल। और भारतीय कानून के हिसाब से तिहाड़ जेल जो वर्ल्ड क्लास जेल है, आप भूले मत ये बात, ये वर्ल्ड क्लास जेल है। यहाँ पर जेल की तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये जिस जेल में है ये सौभाग्य ही है कि वो वर्ल्ड क्लास जेल है। वहां पर सारी सुख सुविधाएं होती है। ये कोई पश्चिमी यूपी की या बिहार की या असम की कोई सुदूर जेल नहीं है जहाँ पर आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यहाँ पर सब सुविधाएं प्राप्त है। ऐसा नहीं है, ये राजनीति की जा रही है इस माध्यम से और उसी की प्रवाह चढ़ रहा है जो लगातार मीडिया के अंदर बाइट देना। अब आज हमें क्यों डिबेट करनी पड़ी? अगर ये ऐसा ना छोड़ा जाता है जनता के बीच में तो ये डिबेट थोड़ी हो रही होती। तो जो उनका लक्ष्य था, जो उनका औचित्य है आम आदमी पार्टी का, वो पूरा कर रहे हैं आप। लेकिन लोग आजकल समझदार है परम जी, क्या इन चीजों पे लोग विश्वास करेंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से कही जा रही है बातें कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, हाँ, एक तो चीजें और भी आई है जानकारी में कि आम भी उन्होंने खाया है, पूरी सब्जी खाई है आलू की। तो भाई अगर पूरी सब्जी आप खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो शुगर तो वैसे भी बढ़ेगा। अभिषेक जी देखिए, अगर ये राजनीति की जा रही है दिल्ली की जनता को केंद्र में रखकर, तो ये इमोशनल कार्ड चलने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर चौथा आदमी डायबिटिक है। उसे मालूम है कि बेसिक चीजें डायबिटीज में एक पेशेंट को क्या क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए, तो जानता है। आप अगर सोचें कि बिल्कुल दूर दराज में कहीं रिमोट गांव में जहाँ पर लोगों को बीमारी के बारे में नहीं पता है, तो वहां पर हो सकता है कि संदेश चला जाए कि को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ देखने में, प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ये राजनीति ही की जा रही है। मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें देखी है, इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर भी लोग होते हैं इस तरीके से जो अपनी बीमारी का बहाना बना देते हैं इस तरीके से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक है दवा लेने का समय, दवाई दिया, अपना काम करा उसके ऊपर। अब ये सामने वाला जज जो जनता को जज जिसे कर रहा है ये उसके हाथ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के जैसे राज्य में, दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें, एनसीआर रीजन की बात करें, वहां पर ये कार्ड काम नहीं करेगा। ठीक है सर, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो संजीव जी आपके पास आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इंसुलिन पर सियासत हो रही है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जी देखिए, जिस तरीके से चीज़ें हैं, अगर इंसुलिन नहीं मिल रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो जो बातें निकल करके आ रही हैं कि आम खा रहे हैं, पूरी सब्ज़ी खा रहे हैं, आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो अगर ये चीजें खाएंगे सर तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही। अब अभिषेक जी देखिए, ऐसा है, आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बातों को ताड़ा बनाया जाता है। जहां तक मेरी
जानकारी में है तो उनके घर से भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होती थी। तो जो मेरी जानकारी में शायद अभी तक 19 और 20 अप्रैल तक उनको उनके घर से 48 टाइम्स घर से नाश्ता खाना उससे 3 बार ऐसा है कि उनको आम भी जो दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको रोज खा रहे हैं, साहब आलू पूरी खा रहे हैं, रोज आम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं। नॉर्मली आप एक होता है लो, एक होता है हाई। बीपी भी लो होता है, हाई होता है, शुगर भी लो होता है, हाई भी होता है। तो ये सारी चीजें जिसको नहीं मालूम है, सामान्य आदमी नहीं तो क्या अभी उनकी समस्या क्या है? शुगर हाई है या लो है? अभी समस्या क्या है? आप बताइए, जो इंसुलिन लिया जाता है, इंसुलिन किसी को दिया जाता है और किस समय दिया जाता है? किस हाई होने पे लो करने के लिए दिया जाता है। लो करने के लिए दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर आम खाएंगे तो क्या होगा? उनको क्या है क्या नहीं है, 3 बारी मैंने बताया ना, 3 बारी उनको दिए गए हैं। उनका लो रहता है ज्यादातर, उनका भी आपने सुना होगा। सर लो रहता है तो फिर इंसुलिन की जरूरत कहां से आ गई? फिर 46 लो गया था, जो 46 गया था वो लो। तो अब वास्तविक जो है अप्स एंड डाउन क्या हो रहे हैं, ये मैं यहाँ पर बैठ करके अगर आपसे करूं तो ये एक तरीका सही नहीं है। तो वही है ना सर, तो वो डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। आप लोग अभी चुनाव है सर, अभी इंसुलिन चुनावी मुद्दा तो नहीं होगा। आम आदमी पार्टी है, आप मैदान में उतरिए सर, अभी इलेक्शन का समय है, मैदान में उतरिए। वो हम लोग मैदान में उतर रहे हैं, ये दूसरा पहलू है। उनके स्वास्थ्य के बारे में कौन बताएगा? वो खुद बताएंगे या उनके सुनीता जी है, वो बेहतर जानती होंगी। अगर उनसे बात वो बेहतर बता पाएंगे। वो जेल में मिलने भी जाती रही है, गई भी है कई बार, तो वो बता पाएंगे। तो मेरे कहने का हम 7.5 सालों से ले रही है, इंसुलिन दिया जा रहा है। तो मुद्दा आप लोगों के लिए इस बार यही चुनावी मुद्दा इंसुलिन और ये सब चीजें हो गई। आवाज मिल रही है संजीव जी? लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, संजीव जी को आवाज नहीं मिल रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अनिल जी ये आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा इसे बनाने की कोशिश है? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब के पास दिल्ली की जनता के सामने चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज पानी के लिए हाहाकार हैं, झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बिजली रोज जा रही है। कल ही एक नाला भरा हुआ था, उसकी खुदाई में एक मकान गिर गया है कल कल्याणपुरी में। और ये दिल्ली इनसे संभल रही ने, इसलिए अपना दिल्ली मूल जो बातों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से की बचकानी हरकतें कर रही है। इंसुलिन एक छोटी चीज है, जो रिपोर्ट मैंने अखबार में भी देखी, वहां तिहाड़ जेल में उपलब्ध है। पर केजरीवाल साहब को नवरात्र में अंडे खाने हैं, पापड़ खाना है, अचार खाना है। मतलब आप देखिए, जो भी चीजें गलत तरीके से प्रचारित कर सके ये कर रहे हैं। अब कोई भी सनातनी अंडे खाता है क्या नवरात्र में? पर नहीं, इनको खाने हैं साहब को। आया रिपोर्ट में, अखबार में भी आया है। अब मान लो ये ठीक है, शुगर कभी हाई होती है, कभी लो होती है, और आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। और एक ये डायबिटीज मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं खुद एक 25 साल से डायबिटीज से, मुझे पता है आपको बैलेंस करने पड़ता है और कई बारी मीठा भी खाना पड़ता है। ये सच्चाई है, जब आपकी शुगर लो हो रही होती है तो ये बैलेंस होता है, दवाइयों से ठीक हो जाती है। मैंने पहले भी कहा, वर्ल्ड क्लास सुविधा कहते हैं, फिर तेलंगाना से इलाज कराते हैं। पर क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो भावनात्मक रूप से ये अपने आप को, आप देखिए तिहाड़ में एक कैदी बंद है, पर रोजाना वो मीडिया में हाईलाइटेड रहता है। ये भी देखिए, इनकी काबिलियत तारीफ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। रोजाना आप इनके ऊपर डिबेट कर रहे हो, ये कला इनके पास है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहरूपियापन इनको पता है कि कैसे मीडिया में अट्रैक्ट करने। जब रिपोर्ट कह रहा है, तिहाड़ प्रशासन कह रहा है, आप देखिए जिस चीज के मालिक ये कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तिहाड़ के मालिक भी तो यही है ना, तिहाड़ इनके अंदर आती है ना। तिहाड़ में जो डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली सरकार के हैं या नहीं है? तो फिर अपने ही घर में जहां पर ये इनका प्रशासन है, उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं।
समझ में नहीं आता, मतलब ये किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये सिर्फ पहली बार हम देश में देख रहे हैं कि जिस जेल का प्रशासन दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर आता हो, जिस जेल में वो बंद है, वहां कह रहा है इंसुलिन नहीं मिल रही। वो डॉक्टर तय करें, डॉक्टर है ना वहां पे, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भी है, सारी चीजें हैं, बताइए ना। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि किस तरीके सत्येंद्र जैन को हमने देखा मसाज करा रहे थे, वीडियो सामने आया, संजय सिंह का मैंने बताया, कुछ भी लेवल तक ये जा सकते हैं। अरे हमारी प्रार्थना सेहत का ध्यान रखें। और त्याड़ में करना क्या, वहां पर पार्क है, घूमते नहीं है ये कैदी, घूमते हैं वहां पर, है वहां पर क्या, पर वहां सारी चीजें मिलती हैं। आपने सही कहा, वर्ल्ड क्लास है वहां, तो हर मिठाई मिलती है सर त्याड़ के अंदर, इनको खानी है तो। पर सेंसेशन में रह रहा है। वहां पर योगा सेंटर अलग है, मेडिटेशन सेंटर अलग है। अब अपनी पूरी दिन की दिनचर्या बताए ना, क्या करते हैं ये। जब इन्होंने इंसुलिन की बात की, सुबह से शाम तक क्या करते हैं त्याड़ में, ये बताए ना। घर का खाना इनको मिल रहा है, इनकी पत्नी रोजाना इनको खाना देने जाती है। पर कुछ ना कुछ मुद्दा, आज ये मुद्दा नहीं, आप देखिए कल को कोई दूसरा मुद्दा बना देंगे, परसों तीसरा मुद्दा बना देंगे। इनके पास चुनाव में जाने के लिए मुद्दे नहीं बचे, तो इसलिए ये एक सनसनी फैलाने के लिए नित्य नए रोज मुद्दे बनाते हैं। ये इनका काम। जी ठीक है, संजीव जी अब बोलिए। एक बात की तारीफ अनिल गुप्ता जी की, जो माना है कि शुगर लेवल है, अप डाउन होता रहता है, कभी हम उसको खाने की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, आई अप्रिशिएट दिस कि आप मान तो रहे, आप गिल्टी, आप समझ तो रहे। अरे मैं डायबिटीज आदमी हूँ सर, मुझे पता है। मैं इसीलिए मैंने कहा, जो बात लॉजिकल है कि आप समझ रहे हैं ना, वास्तविकता बैलेंस करने के लिए कभी ऐसा करना पड़ता है। तो ये चीजें मैं, और कोई जगह मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो इस बात को नहीं समझता, जो समझ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं बार बार, आपके शासन, आपके दिल्ली सरकार ही है, लेकिन दिल्ली सरकार के अफसर जो वास्तविकता में, अगर मैं जाऊं तो आपकी रिपोर्ट राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय को जाती है, फिर वही पुरानी स्टोरी शुरू हो जाएगी। कितना अफसर सुनते हैं, कितना अफसर उस पर अमल करते हैं, कितना अफसर काम करते हैं। तो ये एक पुरानी बात है, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कितनी चीजें चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहे बताए अनुसार, एक आपका वहां से आता है फरमान राज्यपाल महोदय की तरफ से, तो एक अलग मुद्दा है, आज चर्चा का नहीं है। तो दिल्ली की सरकार को तो पन्नू बना करके रखा गया है, सरकार है, उसके मुखिया है, लेकिन वो एक पन्नू है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी कि संजीव जी, जो तिहाड़ प्रशासन है वो आपके अंडर में होने के बावजूद भी आपकी सुनता नहीं है। बात तिहाड़ प्रशासन की नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो तिहाड़ जेल में ही है, वो तिहाड़ जेल में ही है। में सारी चीजें 2-3 मैटर छोड़ करके सब दिल्ली सरकार के हाथ में है, लेकिन वो कहाँ करते हैं। वो तो हर चीज उपराज्यपाल महोदय के पास जाएगी, वहां उनके लिए अप्रूवल के लिए। सर तो वहां से बातें, तो वो तो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से होगा, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही तो जेल प्रशासन है, दिल्ली सरकार के अंडर है, और उसके मुखिया है अरविंद केजरीवाल। और अगर मुख्यमंत्री की नहीं सुनते वो। अब देख जी, अगर इतना ही सब सामान्य और स्मूथ चल रहा होता, काहे की लड़ाई होती हो, काहे का झगड़ा होता, तो 8 साल कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी है आम आदमी पार्टी ने, और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को ये अधिकार है कि किसी का ट्रांसफर करना, किसी की पोस्टिंग करना, वो रातों रात बदल दी। अच्छा मुद्दा नहीं है, लेकिन वो दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो पन्नू बना करके रखा हुआ है। तो अब बातों का जो आज का मुख्य मुद्दा है, वो स्वस्थ रहे, बेहतर रहे, ठीक और है। बाकी राजनीतिक लड़ाई है। अनिल जी आता हूं, पहले परमवीर जी से एक कमेंट लेकर के उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी आ रहा हूं, परमवीर जी से एक कमेंट। परमवीर जी देखिए, अगर हम इन चीजों को ओवरऑल समझें, जेल प्रशासन आपके अंदर में, फिर आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद शुगर अप डाउन, चलिए ठीक है होता है, लेकिन हम खुद अपने शरीर को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। आप आलू पूरी खाएंगे, आपको खाना है आम, तो अगर ये स्थिति है तो आम से शुगर कितना बढ़ता है हर किसी को पता है। आलू सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ माना जाता है, सबसे खतरनाक सब्जी मानी जाती है अगर आपको शुगर है तो। खाना आपको यही सारी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आप इस चीज़ को लेकर के बाहर आकर के मीडिया में ये कह रहे हैं कि आपकी जान लेने की कोशिश हो रही है। हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने इसकी तैयारी लगभग पिछले 6 महीने पहले से कर। मुझे अभी भी ध्यान की जब सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आके दावा कर दिया था
कि अरविंद केजरीवाल जी आज अरेस्ट होने वाले हैं, फला तारीख को अरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि कानूनी घटनाक्रम होता है, बहुत बड़ी एक इसकी लॉबी है, बहुत बड़ा इसका एक लीगल सेल है जो इनको सारे घटनाक्रम का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता देता है। तो इन लोगों को अंदाजा था ये होगा, तो डेट्स का भी अंदाजा था कि उस समय जरूर कोइंसाइड करेंगे इलेक्शन भी। तो ये जो पटकथा आज हम देख रहे हैं, आज नहीं लिखी गई, 6 महीने पहले लिखी गई। कि जब इस समय ये स्टेप होगा तब हम ये करने वाले हैं। और ये आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां करती हैं इस तरीके से। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो सफल राजनीतिक पार्टी होती है, सबके पास ऐसे अपना तरीका होता है काम करने का। तो एक तो पहले ये पूर्व नियोजित है जो कुछ भी हो रहा है ये। दूसरी बात साहब ये देखिए, आप बारंबार एक बात कही जाती है हमारे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। मैं बार बार कहता हूँ, एक आम आदमी जेल में नहीं है। और यदि आम आदमी भी जेल में होता है और उसके साथ में कुछ भी ऐसा घटनाक्रम के अंदर हो जाता है, तो जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी नौकरी और उनको सजा तक होने का प्रावधान है इस मसले में। नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, हो सकता है कि उनको सजा भी हो जाए। तो कोई भी सरकारी व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करेगा कि भले जेल में कोई भी बंद हो, वो उसकी रखवाली करेगा अपने अपने जितना उसके सामर्थ्य होगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल और बहुत बड़े बड़े राजनेता भी बन रहे हैं। और सब लोगों के बाद में अभी पूर्व का चाहे देखना चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर ही है वीडियो, मैं उसकी सत्यापन नहीं कहता हूँ, लेकिन उनका एक बयान यहाँ पर कोट करना चाहूंगा बताने के लिए कि कैसे पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे जो इस समय भी एमपी हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जहाँ से पहले भगवंत मान जी होते थे, वो जेल में बंद रहे थे। तो उनके साथ जेल के जेलर जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, वो रात भर तक उसकी अप्लाई करने के लिए बैठे रहे उनके साथ में, कि उनको कोई दिक्कत ना हो, कि ओल्ड एज भी है, ये सब है वो। लेकिन बाहर जाते ही मीडिया से पहले बात करते ही वो फलां साहब ने, जो लीडर थे, उन्होंने छुट्टे ही बोला कि मुझे बहुत दुखी किया गया, रात भर सोने नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं करने दिया गया। तो ये इन जनरल एटीट्यूड होता है नेताओं का। ये अपने आप को कोरिलेट करते हैं बिफोर 47 के नेताओं से, कि कैसे जेल में सावरकर जी को जेल में चक्की पिटवाते थे या उनको कोलू में जोत देते थे, कि इस तरीके से कि हम लोगों को जेल में बहुत दुखी किया गया, वो तो हम संघर्ष करते रहे जनता के लिए। अब चीजें वैसी नहीं है, अब चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं है। कोर्ट का आधार, बाकी जेल एक करेक्शनल सेंटर है, जेल किसी को सजा देने के लिए नहीं है। जो अपराधी सजा पा जाते हैं, कोर्ट से कॉन्विक्ट हो जाते हैं, जेल उनको भी सजा देने के लिए नहीं है, उनका भी सुधार करने के लिए है। तो वो परसेप्शन जो जनता के बीच में बना हुआ है कि जेल के अंदर बहुत दुश्वारियां हैं, जेल के अंदर बहुत दुखी किया जाता है, तो देखिए जेल है, जेल के अंदर आपको भले सुविधाएं तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जेल में आपको प्रताड़ित करने के लिए बंद नहीं किया जाता है, कॉन्विक्ट को भी बंद नहीं किया जाता है। तो ये तो टोटल आप एक वित्त फैलाना चाह रहे हैं। ये चुनाव का प्रचार चल रहा है अंदर से इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि एक उपेक्षित व्यक्ति जिसके खिलाफ बहुत बड़ा एक पार्टी लगी हुई है और तंग किया जा रहा है, वो जेल में बंद है। वो अथॉरिटी, वो चीफ मिनिस्टर जेल में बंद है, केवल अरविंद केजरीवाल जेल में बंद नहीं है, और उसी जेल में बंद है जो उनके मंत्री, उनके डिपार्ट, उनके अंडर में आ रही है। मुझे नहीं लगता है वहां पर किसी के परिंदे की भी मारने की हिम्मत पड़ती होगी वहां पर। बिल्कुल। तो ये सब बात, तो लगता है इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? तब दिल्ली के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। अगर किसी और राज्य के चुनाव के लिए तैयारी है तो हो सकता है, दिल्ली के अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव के अंदर। हमने दिल्ली के अंदर फोटोज आते देखी हैं, लीक होते देखी हैं कि कैसे जेल के अंदर ऐशो आराम से रहा जा सकता है। ये फोटोज बाहर है, तो ऐसा नहीं है। और मैंने कई अपराधियों के इंटरव्यूज में सुना है कि वो लोग समझते हैं कि जेल में सुरक्षित रहेंगे तो वो जेल में बंद रहते हैं। दिल्ली के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, अनिल जी आप बोलिए। देखिए, मुझे लगता है जो बात मैं कई महीने से कह रहा था, वो आज संजीव जी ने बोला कि दिल्ली को पंगु बनाया हुआ है, और सही मायने में बनाया हुआ। हम क्यों केजरीवाल साहब का नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि आज दिल्ली में शासन चल ही नहीं रहा। अब आप देखिए, जब ये जेल के बाहर थे केजरीवाल साहब, जिसकी बात करते हैं अफसरों की ट्रांसफर की, दिल्ली में सेवा बिल है, सितंबर के बाद से आज तक उसकी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि केजरीवाल साहब एज ए मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है। ये मार्च में जेल गए हैं, 6 महीने तक इन्होंने बैठक नहीं करी। इसका मतलब इनका दिल्ली का शासन चलाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब 6 महीने तक जब उसकी बैठक नहीं करेंगे तो किस अफसर का ट्रांसफर होना है, किस अफसर की अपॉइंटमेंट होनी है, किस अफसर का क्या होना तय नहीं हुआ। और अब वो जेल में है। पूरी दिल्ली को पंगु बना के रखा इन्होंने अपनी हठधर्मा के कारण, और ये खुद मानते हैं इस बात को आज। अरे सर, आप बताइए ना किसी दूसरे को मुख्यमंत्री। आप दिल्ली में हर सुविधा के लिए हाहाकार है। और जब अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, मैं मानता हूं इनकी बात को, ये सही कह रहे थे। अरे अभी कुछ दिन पहले हमें ध्यान है, दिल्ली के जो डीजी प्रिजन थे, जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, वो भी सस्पेंड हुए। जरा भी लीनियंसी नहीं बढ़ती जाती। और मुझे पता है राजनीतिक रूप से जो कैदी होता है, क्योंकि हम भी, भाजपा के लोग भी, जब दिल्ली में सीलिंग थी तो सैकड़ों लोग जेल में बंद हुए थे, मैं भी उसमें था। वहां पर ऐसा कोई अत्याचार नहीं होता।
और वहां पर तो आप अपनी सेहत ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। पर इनको क्योंकि सनसनी फैलानी, कुछ करनी है, अभी चाहिए क्या? इनको चाहिए कि केजरीवाल साहब को इस्तीफा देके किसी दूसरे को बिठाना चाहिए, जिससे दिल्ली का कुछ भला हो सके, दिल्ली सरकार चल सके। अब चल ही नहीं पा रही है दिल्ली सरकार, ना इनका जेल मंत्री पता है, अनिल ना जी, जल मंत्री पता है, ना यही जाट तो मंत्री आप पे पता है। आरोप ये लोग लगाते हैं, विपक्ष जो है यही आरोप लगा रहा है कि आप लोग तो चाहते ही हैं कि मुख्यमंत्री ना बने रहे अरविंद केजरीवाल। हम इन्होंने आज माना, संजीव ने मांगा कि दिल्ली पंगु हुई है। हम तो पहले से कह रहे हैं, अरे जब मुख्यमंत्री जेल में है, सेवा बिल की बैठ के नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो कौन डिसीजन ले रहा है? अगर मुख्यमंत्री होगा कोई बाहर तो डिसीजन लेगा ना कुछ। अब इनकी मेजोरिटी है तो किनको बनाना चाहिए ने, पर क्योंकि दिल्ली की जनता को इन्होंने पंगु बनाना है, इसलिए वो अंदर बैठे शासन कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, किसी दूसरे को बनाए ना तो दिल्ली चले। अब दिल्ली में इतनी सुविधा हो रही है, पानी के लिए लोग हाहाकार हो रहा है, सड़कें रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, शिक्षा ठप बैठी हुई है, बिजली की बुरा हाल है, पर इनको कुछ ध्यान ही नहीं है। इनको सिर्फ अपना अपना चेहरा चमकाना, अपनी राजनीति चमकानी है, चुनाव के अंदर सिर्फ वोट बटने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए। कभी इंसुलिन का बात देंगे, मैं आपको कह रहा हूं 2 दिन बाद ये नया मुद्दा लेके आएंगे, देख लेना आप। पर इनको ये चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट है नहीं, और हम लोग जो चुनाव में हैं वो अपने 10 वर्षों के काम पे जा रहे हैं, पर इन्होंने कुछ दिखाने के लिए 9.5 साल में है ही नहीं, तो इसलिए इंसुलिन का मुद्दे आपके पास बचे नहीं, इस वजह से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को अब आप मुद्दा बना रहे हैं। अभिषेक जी, आज 1 महीने पूरे हुए, इसलिए आज 21 अप्रैल है, 21 मार्च को मुख्यमंत्री जी को हिरासत में लिया गया। मैं बात 1 महीने की करी नहीं रहा हूं, पिछले 1 वर्ष से, इसके पहले से बराबर कोई भी मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पर इशू कहते हैं बैरियर वो लगाना बीच में जो है उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से उन्होंने हमारी तमाम चीजें दिल्ली सरकार की योजनाएं में उसने लगा अवरोध कर रखा है, रोक रखा है। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर थे, जिस तरीके से चला रहे थे, ऐसी बात भी चल रही। ऐसा नहीं है कोई आपके अंदर ये बात रहे कोई बहुत फर्क क्या हो। ये आप लोगों के, आप जो राजनीति कर रहे हैं राज्यपाल के महोदय माध्यम से, वो आज भी बंद नहीं है, पहले शुरुआत से कर रहे हैं और वो आप जारी रखोगे। अनिल जी, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, आप लोग मानोगे नहीं। कोई ना कोई तरीका जो आप कह रहे हो, आप ये तरीका लेके आप माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से आप एजेंडा चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, और आगे भी आपकी मंशा यही है। किसी न किसी प्रकार से आपकी हिडन मंशा जो है, वो आप मानो या ना मानो, उसमें आपका डायरेक्ट सकता ना भी कुछ हो, यू आर इनोसेंट, लेकिन आपका जो हाई कमान है, ऊपर से जो उनकी सोच है, पार्टी की जो ऊपर से सोच होती है, वही तो नीचे तक जाती है। अभी लोग बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े सांसद 400 पार हमको दे दो, संविधान लेंगे। वो जो सांसद अपने मन से नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं आप लोग अंदर बैठ के चर्चा करते होंगे कभी न कदार, तभी वो लोग सुनकर के बात करते हैं। 400 आपको क्यों चाहिए भाई? 400 पार आपको चाहिए क्यों चाहिए? आप सरकार 200 पार करके बन जाती है, बढ़िया सरकार चलाइए, आप चला रहे हैं। नहीं, आपको 400 चाहिए, आपके पीछे हिडन एजेंडा है। कोई अगर सांसद बोल दे, कई सांसदों ने बोला है आपकी इस मैटर पर, संजीव जी, दिल्ली में आपको 70 में 70 चाहिए, तो उनको क्यों नहीं चाहिए? हमें आप 500 मिल जाए भाई, अगर जनता आपके ऊपर इतना भरोसा करने लग जाए, दे दे हमें। कोई आपको मांगो, फिर 500 मांगो, 400 क्यों मांग रहे हो? मांग इसलिए रहेगी क्योंकि इनको 300 भी नहीं मिलने वाला। इस बार जो 272 में सरकार जाती है, उतना भी नहीं मिलने वाला है। भाई आप 500 मांग लो, क्या 40 में 500 आप मांग लो, ठीक है, जो ठीक है। परमवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, परमवीर जी बोलिए। लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अब सियासत हो रही है और वो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो सही लग रहा है? अभिषेक जी, देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया था ना, ये विपक्ष को बहुत भारी पड़ा है, मुझे लगता है। देखिए, बात करिए अभी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बोले थे कि नहीं 400 नहीं आ पाएगा, ये 300 तक ही रह जाएंगे। मतलब इन्होंने वो 400 कहा और आप लोग उसे तोते की तरह बोल रहे हैं, तो माइंड गेम बीजेपी ने बड़ा अच्छा खेला है। तो ये हार जीत का मामला नहीं रह गया, अब बीजेपी की सीट का मामला है कि मतलब जीते तो वो पड़े हैं, सीट्स देखनी है कितनी आने वाली है। तो ऐसा माइंड गेम बड़ा अच्छा प्लॉट था, वो हुआ, बीजेपी का कामयाब सफल हुआ है। और रही आज ये जो हमारा बहस का विषय है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली जेल में है, उनकी सेहत का मुद्दा, तो तब ये आप
बाहर रहते तो अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सकते, तो जेल में रहते हुए जो कैंपेनिंग कर रहे हैं वो लगातार आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। और यही लॉजिक के लिए ये सारे कथा लिखी गई थी। और मैं फिर से बोल दूंगा, ये आम आदमी पार्टी की तैयारी पिछले 6 महीने की थी। उनको अंदाजा था कि ये जेल जाएंगे, उस समय ये इलेक्शन आए हुए होंगे, तो उस समय क्या मुद्दा हमें गर्म रखना है, ये सभी पार्टीज करती हैं। जैसे कोई दिन सब पार्टीज करती हैं। आम लेकिन आदमी किसी पार्टी के की तैयारी स्वास्थ्य को होती है। मुद्दा बनाना ये कहीं से भी सही लगता है? स्वास्थ्य को मुद्दा बना सर, सॉरी टू से डैट, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी पहले दिन से, अपनी पार्टी की स्थापना के पहले दिन से शूट एंड स्पूट की रहती है। इंग्लिश की टर्म होती है शूट एंड स्पूट, कि हमला करो भाग जाओ। देखिए, इन्होंने तमाम तरीके के बड़े नेताओं के ऊपर अक्रॉस पार्टी लाइन, शरद पवार के ऊपर आरोप लगाए, मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगाए, पंजाब के अमरिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाए, और फिर वहां से वापस हो गए, बैक ऑफ हुए। कोर्ट में मुकदमा हुआ तो वहां कोर्ट में लिखित माफी मांगकर वापस हुए। तो आम आदमी पार्टी ऐसी कोई अपना वो नहीं मानती है, ना कोई पैरामीटर नहीं मानती कि हमें इस स्तर की राजनीति करनी है, इससे नीचे करनी है। वो जो मौका उनको मिलता है, जो दिखता है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, वो उस विश्वास चलिए, लेकिन रखते हैं। फिलहाल और अभी तो मौका जनता के पास है। जनता क्या डिसाइड करेगी ये 4 जून को पता चलेगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।